मोदी के बेटी वाली बयान पर प्रियंका ने दी सधी प्रतिक्रिया, कहा मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। डीडी न्यूज ने अहमद पटेल से रिश्तों पर भी काटा मोदी का बयान। मोदी ने पटेल से बताया अच्छे संबंध, कहा पहले खाते थे साथ खाना, अब नहीं उठाते फोन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ बोलने पर भी मोदी ने दी थी सफाई, कहा मियां मुसलमानों में सम्माननीय शब्द है इसलिए मियां मुशर्रफ कहा, लेकिन 2002 के दंगों के बारे में मुशर्रफ ने जो बोला था वो वाजिब नहीं था। डीडी न्यूज ने इस हिस्से को भी काट दिया था। क्या चेन्नई में हुए ट्रेन धमाके और पटना में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाकों के बीच कोई समानता है? इस नजरिए से भी होगी जांच। दोनों धमाकों का मॉडल एक जैसा होने से उपजा संदेह। दोनों धमाके कम तीव्रता के थे और टाइमर का हुआ इस्तेमाल। स्लीपर कोच में धमाके ज्यादा लोगों को निशाना बनाने के मकसद से किए गए। धमाकों में एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद सियासत तेज। जयललिता सरकार ने जांच में केंद्र से मदद लेने से किया इनकार। केंद्र ने जांच में मदद के लिए भेजी थी एसपीजी और एनआईए की टीम। तमिलनाडु के कडलूर में आईएम का आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान एटीएस को मिली कामयाबी। एटीएस के मुताबिक राजस्थान मॉड्यूल का इंचार्ज है अशरफ। आज जयपुर कोर्ट में होगी पेशी। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में नरेंद्र मोदी ने जगन मोहन पर साधा निशाना, कहा वाईएसआर कांग्रेस का जन्म सिद्धांत को लेकर नहीं, सीएम की कुर्सी के झगड़े को लेकर हुआ। आंध्र की प्रगति के लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था, वो आज आंध्र तबाही कर दी। क्या ऐसे लोगों को फिर से मौका देना है? आंध्र प्रदेश मुझे बताएं, क्या वाईएसआर कांग्रेस का जन्म कोई सिद्धांत के लिए हुआ है? भाइयों बहनों, सिर्फ मुख्यमंत्री की। यूपी के बलरामपुर में सोनिया गांधी ने मोदी के विकास मॉडल पर साधा निशाना, कहा गुजरात में पेयजल और सिंचाई के पानी का संकट। गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में, खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, बहुत से गांव हैं जहां लोग पीने और सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। सोनिया ने गुजरात में कुपोषण का मुद्दा भी उठाया, कहा हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। सोनिया ने कहा गुजरात में 11 रुपए रोज कमाने वाला अमीर। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मोदी पर सीधा हमला। अखिलेश की नजरों में मोदी का मतलब मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। कि आज की परिस्थितियों में कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सब कामकाज छोड़ करके, सब विकास की योजनाओं छोड़ करके केवल कम्युनल रास्ता अपना रही हैं। यूपी में गोंडा जिले उतराला में मोदी पर फिर बरसे केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। आरएसएस के ड्रेस कोड की मुसलोनी के गुंडों से की तुलना। मुसल्ली के गुंडों की ड्रेस थी, काकी लेकर सफेद कमीज काली टोपी, वही मुसल्ली के गुंडों की ड्रेस आरएसएस ने अपनाई। बेनी ने कहा सत्ता में आए तो गोधरा का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और मोदी को आजीवन कारावास की सजा दिलाएंगे। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ 21 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज। राजस्थान में उदयपुर में हिरण मगरी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सुनील शेट्टी का आरोप 71 लाख में फिल्म साइन करने के बाद 25 लाख रुपयों की और मांग।
पुलिस ने सुनील शेट्टी पर केस दर्ज किया। सुनील शेट्टी से पूछताछ के लिए मुंबई जाएगी जांच टीम। यूपी के मुरादाबाद में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। कंठ इलाके में घुसा तेंदुआ 70 फुट ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा। यूपी के कन्नौज जिले में बारातियों से भरी बस दीवार से टकराई। हादसे में 20 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मई के पहले दिन जबरदस्त गर्मी। दिल्ली एनसीआर में लोग गर्म हवाओं से रहे बेहाल। जयपुर में भी कल 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर में गर्मी का सबसे ज्यादा कहर। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 4 मई तक बादलों के चलते गर्मी से रहेगी थोड़ी राहत। 4 मई के बाद 45 डिग्री पहुंचेगा पारा। संयुक्त अरब अमीरात से आईपीएल 7 अब लौट आया है हिंदुस्तान। रांची में आज रात 8 बजे धोनी और गंभीर की टीम्स के बीच होगी टक्कर। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 5-5 मैच खेले हैं। सुपर किंग्स को 4 मैचों में और नाइट राइडर्स को 2 मैच में मिली है जीत। प्रदर्शन के लिहाज से चेन्नई का पलड़ा भारी। चेन्नई के 8 पॉइंट जबकि नाइट राइडर्स के सिर्फ 4। आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता के बीच कुल 13 मुकाबले हुए। चेन्नई को 8 जीत हासिल जबकि कोलकाता को महज 4 मैच में जीत मिली, 1 मैच रद्द। चुनाव के चलते संयुक्त अरब अमीरात में हुए शुरुआती 20 मुकाबले, आगे के सभी मैच भारत में। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत आज। गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। यमुनोत्री के कपाट 11:55 पर खुलेंगे जबकि गंगोत्री के कपाट 12:05 पर। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारी की है पूरी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा का रास्ता लगभग तैयार। 4 मई को खुलने वाले हैं केदारनाथ के कपाट। पूरी तरह से तैयार नहीं है रास्ता। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया भरोसा, सरकार जीत लेगी टूरिस्टों का भरोसा। अमेरिका के सुरक्षा सचिव चक हैगल सेना में शारीरिक छेड़खानी पर गंभीर, नए नियमों को किया प्रस्तुत। अमेरिकी सेना को सौंपी गई रिपोर्ट में साल 2012 की तुलना में साल 2013 में शारीरिक छेड़खानी के मामलों में 50% की बढ़ोतरी। अमेरिकी संसद में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का कानून नहीं हो पाया पास। ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी को बताया कसूरवार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून से मुलाकात, व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के दौरे पर गए पाकिस्तानी पीएम ने कहा, पाकिस्तानी धरती से नहीं पनपने देंगे आतंकवाद।